हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सो टुडे हम बात करेंगे आपका वी विल डिकोड CAPF पेपर 2 सिलेबस। कंप्लीटली इसको डिकोड करेंगे। मेनली हमारी जो थीम रहेगी, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी पे। तो इंडियन सोसाइटी से कौन से आपके टॉपिक पूछे जा चुके हैं, ऐसे में टॉपिक पूछे जा चुके हैं, रिपोर्ट राइटिंग में आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट के लिए टॉपिक पूछे जा चुके हैं फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो हम थीम वाइज हर एक टॉपिक को हम टारगेट कर रहे हैं जो आपकी CAPF पेपर 2 में पूछा जा चुका है। ऑलरेडी वी हैव टारगेटेड दिस इंटरनल सिक्योरिटी थीम। उससे वैल्यू एडिशन जितना भी हमने डिस्कस किया है, काफ़ी न्यूज़पेपर कटिंग्स और जो एक कन्वेंशनल मटेरियल होता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी की प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद जैसे मॉडल आंसर्स इंटरनल सिक्योरिटी से जितने भी आए हैं। देर आफ्टर जो सेकंड थीम रही थी वो हमारी इंडियन पॉलिटी रही थी। इंडियन पॉलिटी से जितने भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, या वो आपकी पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया हो, या फिर वो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म हो इंडिया में, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से हो। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी पूछे जा चुके हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये टॉपिक पूछा था आपका आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में 2021 में पूछा था शायद। उसके बाद पूछा था आपसे काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं, जैसे दिस पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद पूछा था ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली। तो ये सभी है ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स इंडिया इज ए फ्लरिशिंग बिजनेस, राइट। ये आपका ऐसे टॉपिक पूछा 2021 में। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी कन्वेंशनल हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए आपको इसमें। कोई भी कन्वेंशनल सोर्स में ये सभी चीज़ें आप उससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो आपको एकेडमिक राइटिंग इसके लिए सीखनी पड़ेगी। उसके लिए हमने ऑलरेडी लेक्चर लिया है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो हमने थीम टारगेट की थी वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया में एग्रीकल्चर की, 21st सेंचुरी में क्या चैलेंजेस होंगे एग्रीकल्चर में इंडिया के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, हर बार एक क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद हमने ह्यूमन राइट इश्यूज डिस्कस कर लिए हैं, जैसे ह्यूमन राइट इश्यूज में क्या क्या प्रॉब्लम है, और वीमेन से रिलेटेड इश्यूज कुछ डिस्कस किए थे एक लेक्चर में। और अभी हम और भी इसमें बात करेंगे कि ह्यूमन राइट इश्यूज के अंडर जो इंडियन सोसाइटी आती है, कहाँ से टॉपिक पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे। जैसे पाकिस्तान पे हर बार क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा सकता है, जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिज्म से लेके, या फिर इन्फिल्ट्रेशन पे लेके, या फिर मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर से लेके चाइना पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नॉट ओनली चाइना इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बट इंटरनेशनल रिलेशंस देखें, उसकी चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं चाइना की वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चाइना के साथ हमारी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, उसको कंप्लीटली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन। इस बार आपका म्यांमार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका इंपॉर्टेंट है, और आपका नेपाल से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है लेकिन दोबारा एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा। और अफगानिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट दिस टाइम। तो अफगानिस्तान जैसे तालिबान ने टेक ओवर किया है उसको, तो किस तरह से इंडिया पे अफेक्ट डालेगा वो, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वो पूछा जा सकता है। और सेंट्रल एशिया, अगर इंडिया की जो अप्रोच है और इंडिया की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से ज़्यादा बढ़ जाए और उनके जो रिलेशनशिप है बेटर हो जाए, तो कैसे हम अफगानिस्तान को टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल दिस एनालाइज द CAPF पेपर 2 सिलेबस कंप्लीटली। पेपर 2 में आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स, और इसमें आपके टॉपिक जो हैं वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज। और एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब है आपको दो टॉपिक कोई भी ज्वाइन कंबाइन करके दे दिए जाएंगे, और एक का इफेक्ट दूसरे पे आपको देखना पड़ेगा। काफ़ी ऐसे टॉपिक पूछे गए हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट इशू के अंदर आता है आपका इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के अंडर आपके जैसे वीमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज पीपल, LGBTQ, डिजेबल्ड, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो इश्यूज लगा ले हम, रिजर्वेशन, उसके अंडर रिजर्वेशन हो गया, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, राइट। ये क्या है, मेजर इश्यूज है आपके इंडियन सोसाइटी के अंदर। न्यूक्लियर फैमिलीज, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन इज अ इशू। तो इशू बेस्ड और स्ट्रक्चर बेस्ड, ये दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पार्ट बी के अंदर जो है आपका 120 मार्क्स का, इसके अंदर आपसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेस से राइटिंग, काउंटर आर्गुमेंट, सिंपल ग्रामर 25 मार्क्स की, और अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग।
तो एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है कि 120 मार्क्स जो आपके पार्ट बी में है, इसमें आपको कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स। पार्ट ए में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शनल है। लेकिन पार्ट बी में आपको इंग्लिश ही यूज़ करनी होगी, और विदाउट डूइंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, क्योंकि आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है। तो आपका आर्गुमेंट राइटिंग, यहाँ से भी इंडियन सोसाइटी के काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। रिपोर्ट राइटिंग पे इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंडियन सोसाइटी को आप कैसे भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अराउंड 30 मार्क्स एवरेज देखूँ तो 2011 से या फिर 12 से 2021 तक एवरेज ना 30 मार्क्स का आपको पेपर 2 के अंदर इंडियन सोसाइटी मिलेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी। या तो आपको ऐसे राइटिंग में मिलेगी, या फिर आपकी आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में मिलेगी, या फिर प्रेसी राइटिंग उसमें रिपोर्ट राइटिंग में मिलेगी, राइट। तो ये है आपका ट्रेंड। हम ट्रेंड देखते हैं इंडियन सोसाइटी का, और सबसे पहले हम देखते हैं कि 2010 में कौन सा क्वेश्चन आया था। 2010 में एक ऐसे टॉपिक पूछा था आपका, प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी। प्लूरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है सोसाइटी के अंदर। अगर पहले जैसे इनटॉलरेंस जैसी सिचुएशन थी, उस टाइम पे काफ़ी इनटॉलरेंस एक मुद्दा था, बहुत उठा था प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म आया, हर एक मतलब सबको समानता का अधिकार, इस तरह से प्लूरलिज्म, इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए। तो उस पर आपको 600 वर्ड्स में लिखना था 2010 में। 2013 में क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया। अब 600 की बजाय आपको 300 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, लेकिन चैलेंज इससे घटा नहीं है, चैलेंज आपका बढ़ गया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, बहुत ही लॉन्ग टॉपिक आपको 300 वर्ड्स में समराइज करना है। अगर कोई सोचता होगा कि 600 वर्ड्स से अच्छा 300 वर्ड्स लिख लेंगे तो वो ठीक रहेगा, लेकिन आपके लिए कंपटीशन और बढ़ा दिया गया है, आपके लिए टाइम कम कर दिया गया है, और आपको चैलेंज भी बहुत बढ़ा दिया गया। आपको बहुत, अभी देखेंगे तो ये तो सिंपल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक्स की जो आप डिफिकल्टी लेवल देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। 2011 में देखिए, विमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। विमेन एम्पावरमेंट, अगर विमेन एम्पावरमेंट होती है, विमेन एम्पावरमेंट हम स्ट्रेस करते हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, उससे रिलेटेड स्टेप्स लेते हैं, उससे रिलेटेड उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाते हैं, ठीक है, उनकी मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अभी, जैसे ऑनर किलिंग जैसे सिचुएशन, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीज़ें, एसिड अटैक्स, ये सब चीज़ें, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करके क्या वो नेशनल डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगा। तो ये इस तरह से टॉपिक है, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। उसके बाद 2013 में देखिए, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट से पूछा है आपको, ए कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इशू रेज बाय रिजर्वेशन पॉलिसीज। कास्टलेस सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद रिजर्वेशन का इफेक्ट पूछा है उस पर, रिजर्वेशन। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और कास्टलेस सोसाइटी। उसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमिनन। आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में पूछा है, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपसे सिर्फ ऐसे ऐसे में पूछेगा, तो ये आपका रिपोर्ट में ही पूछा जा चुका है। और आर्ग्यूमेंट में देखिए, विमेन एम्पावरमेंट इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमिनन। आप इससे एग्री कर सकते हैं और डिसएग्री, दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव सम स्मॉल इंट्रोडक्शन, उसके बाद यू नीड टू राइट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट फॉर ऑफ द स्टेटमेंट। आपको सपोर्ट करना होगा कि यस, विमेन एम्पावरमेंट मेनली इन अर्बन फिनोमिना में ज़्यादा है, ठीक है, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे अच्छी है, वहाँ की सोसाइटी डिफरेंट है, इंक्लूसिव है, ठीक है, उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। ऑन द अदर हैंड, इससे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इससे हम डिसएग्री कर सकते हैं स्टेटमेंट में, इफ़ यू राइट इन अगेंस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे हम विलेजेस में बोल सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट हो रही है। Nowadays we are witnessing, we are seeing women as a सरपंच, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है, जैसे वीमेन का जो पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है, ठीक है। और भी सिचुएशन देखें, जैसे गवर्नमेंट का जो एक स्कीम है जिसके अंडर वीमेंस को क्रेडिट दिया जाता है फॉर देयर ओन, कुछ को उनको कोई वेंचर करना है, जॉइंट वेंचर, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कुछ काम करना है उनको, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने बनाना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस एरिया में वीमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो ये एक तरीका है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करने का। दूसरा 2014 में देखें तो ऐसे टॉपिक दोबारा पूछा है आपसे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। तो ये टॉपिक आपका डायरेक्टली तो इंटरनल सिक्योरिटी से है, लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आपको कहाँ पढ़ाया जाता है, इंडियन सोसाइटी में।
आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे कुछ और जो फंडामेंटलिस्ट हैं या फिर किस रिलीजन में फंडामेंटलिस्ट लोग हैं और क्यों फंडामेंटलिस्ट बनते हैं लोग, क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। तो ये सब चीज़ें आपको इंडियन सोसाइटी में पढ़ाई जाती है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ फंडामेंटलिज्म, व्हाट इज़ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, तो ये टॉपिक आपके लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडियन सोसाइटी का एक और पार्ट है, वो है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी इन इंडिया, राइट। तो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड से रिलेटेड आप क्या देख सकते हैं कि चाइल्ड से रिलेटेड आपको ओल्ड एज पीपल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाइल्ड से रिलेटेड आपको एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी से पूछा जा सकता है, और काफ़ी जो और भी चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीमेन से तो पूछ ही लिया है। उसके बाद देखिए दोबारा 2014 में आया आपका, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट। तो आर्गुमेंट 4, सबसे पहले आपको इसके फेवर में लिखना होगा स्टेटमेंट के, उसके बाद उसके अगेंस्ट में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर इन फेवर और फिर इन अगेंस्ट, देन यू हैव टू कंक्लूड। तो देखिए, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स, दोनों चीज़ें ना हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि डेवलपमेंट हो रही है, क्रिएशन ऑफ जॉब्स हो रही है, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ ग्रेव इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। सोशल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में आप देखें तो वीमेन की जो सिचुएशन है अभी भी खराब है, उनकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर जो जॉब्स की उनका अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बढ़ी नहीं है, ठीक है। वीमेन को लेके जो लोगों का नज़रिया है या फिर क्राइम अगेंस्ट वीमेन अभी भी बहुत ज़्यादा है। और सोशल डेवलपमेंट में आप बात कर सकते हैं जैसे people who belong to the marginal section of the society, who belong to the weaker section of the society, जैसे ट्राइबल्स या फिर डिफरेंट ग्रुप लाइक SC एंड STs, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है। एक पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव देखिए हम चीज़ें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया फॉर देयर सोशल डेवलपमेंट, राइट। तो ये एक चीज़ है, आपको फेवर में लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, दोनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इंडिया, 2014 में पूछा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस मतलब इंडियन सोसाइटी का ही टॉपिक है। उसके बाद 2015 में अगेन अ पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन आपका अगेन इंडियन सोसाइटी में कवर होता है। तो इंडियन सोसाइटी के अंडर हम ये भी कवर करेंगे कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या टॉपिक आते हैं। अगेन एसिड अटैक ऑन वीमेन, तो वीमेन से कुछ ना कुछ हर एक बार एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आ ही जाता है। 2016 में देखिए एसए के अंडर, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, मतलब ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। अर्बनाइजेशन उसका क्या है, मैनिफेस्टेशन। हमें अर्बनाइजेशन में सब कुछ दिख रहा है, जो ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन के जो हर एक चीज़ें हैं वेस्टर्नाइजेशन कल्चर के, ये हम एनोनिमिटी लगा लीजिए या फिर काफ़ी चीज़ें हमें दिखती है कि सेल्फ सेंटर्ड लोग हो जाते हैं, एस्पिरेशनल हो जाते हैं ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, और फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर, राइट। एम्पैथी और सिंपैथी जैसे जो फीलिंग है वो बहुत कम होती जा रही है इन आफ्टर अडोप्टिंग दिस पर्टिकुलर वेस्टर्नाइजेशन कल्चर। और कंज्यूमरिज्म जैसी जो सिचुएशन है या फिर जो आदतें हैं वो बढ़ती जा रही है, एडिक्शन टू मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद CAPF 2016 में पूछा आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट से, ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर। देखिए, चाइल्ड पे क्वेश्चन पूछा है, विमेन पे पूछा है, ओल्ड एज पीपल पे पूछ लिया। तो ये उनका तरीका है, इंडियन सोसाइटी को वो बहुत अच्छे से क्लियर कवर कर रहे हैं। 2017 में देखिए ऐसे टॉपिक्स, द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, जो आपने सब कुछ सीखा अभी तक विमेन के रिलेटेड, दोबारा ओल्ड एज पीपल के रिलेटेड, आपने देखा होगा चिल्ड्रन से रिलेटेड, जैसे फोर्स ट्रैफिकिंग होती है, बॉन्डेड लेबर आपने जो इशू देखा होगा, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको मतलब ठीक करने के लिए कौन सी चीज़ें एज वी कैन से एज अ सिविलाइज्ड, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एक डायमेंशन रहेगी इसमें यूज़ करने की, काफ़ी चीज़ें इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, एक और यूथ, अगेन इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, यूथ आर गेटिंग अडिक्टेड टू एंड्रॉयड मोबाइल्स, ठीक है। तो यूथ आपका यहाँ से कवर हो गया, क्योंकि एक बहुत मेजर चेंज आया हमारे यहाँ सोसाइटी में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स और 4G और 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद पीपल आर बिकमिंग मोर अडिक्टेड टू दिस टेक्नोलॉजी। 2018 में देखें रिलीजियस बाइगोट्री, उसके बाद रिजर्वेशन दिस
एवरग्रीन टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, रिजर्वेशन सप्रेस सिविल डायनेमिज्म। उसका 2019 में द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, अगेन चाइल्ड से रिलेटेड आपसे पूछा है, इंडियन सोसाइटी में कवर होता है राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। अगेन पेरेंटिंग इन कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज, हाउ पेरेंटिंग हैज़ बिकम अ चैलेंज इन द कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी। किसी को किसी पर्टिकुलर जेई के लिए एडमिशन लेना है, किसी को एनडीए में लेना है, किसी को सीडीएस में लेना है, और किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, तो बहुत ही चैलेंजिंग हो गई है हमारी इंडियन सोसाइटी, और उसमें पेरेंटिंग का एक इशू। उसके बाद देखें तो ऐसे टॉपिक 2021 में आया आपका, वर्क फ्रॉम होम अ बोन और अ बेन। वर्क फ्रॉम होम ये भी एक कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम इज़ अ कल्चर, ठीक है, इसको कल्चर ही बोला जाता है। तो इस कल्चर के आने के बाद विमेन की कंडीशन कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि विमेन की पहले जो मोबिलिटी थी वो रेस्ट्रिक्टेड होती थी, उसको मूव नहीं किया करने दिया जाना चाहता था। जैसे सिटीज़ में जाने के लिए या फिर मेट्रो सिटीज़ में जाने के लिए उनको परमिशन नहीं होती थी, तो उनसे जो उनकी फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनकी एम्पावरमेंट जो है, उनकी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, सब छिन जाती थी। तो वर्क फ्रॉम आने से, वर्क फ्रॉम होम होने से इसमें कैसे चेंज आ सकता है। सो दिस इज़ ओनली द वन डायमेंशन इंडियन सोसाइटी की। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा इंडियन सोसाइटी पे टॉपिक है आपका, बट एक इंडियन सोसाइटी की आप इसमें डायमेंशन डाल सकते थे। उसके बाद अर्बनाइजेशन इज़ हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। अर्बनाइजेशन आपका इंडियन सोसाइटी में आता है कि ठीक है, उसको ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट पूछ लिया, राइट। सो दिस इज सीएपीएफ पेपर 2 एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इंटरनल सिक्योरिटी, वी हैव कवर्ड ह्यूमन राइट इश्यूज, एग्रीकल्चर इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी वी हैव कवर्ड, ठीक है, और एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस। सो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड अभी तक इतना ही था, ठीक है। एक और चीज़ें हम इसमें जरूर देखेंगे, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, अगेन जो मेजर चेंज आता है ना सोसाइटी में, ऑनलाइन गेमिंग या फिर एडिक्शन टू एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, वो पूछा है। उसके बाद पेरेंटिंग पे पूछ लिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन सोसाइटी, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोशल रिलेशनशिप का मतलब यही है कि इंडियन सोसाइटी, तो सोशल मीडिया का इफेक्ट इंडियन सोसाइटी में पूछ लिया। सो आजकल यूपीएससी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा है, थोड़ा घुमा के आपको दे रहा है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, आपको अपनी आंसर राइटिंग अच्छे से करनी होगी, जितना भी आपको अभी तक आता है उसी को आप कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे कि आपको आपने आज ग्रुप पे देखा होगा कि इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड हमने काफ़ी टॉपिक्स वहाँ पे डाले हैं, हर एक टॉपिक को हम कॉम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे, विमेन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, कम्युनलिज्म से रिलेटेड, राइट, रीजनलिज्म से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज सभी हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी को आप कैसे भी कैसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन, मैं वहाँ पे आपका आंसर कर दूंगा। और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, जो डिफेंस स्टडीज़ का जो नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही।